सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बेहद ही अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश की तरफ से। अगर आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी शॉप में या फिर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हाँ, इस नोटिफिकेशन का लाभ आपको इसी अप्रैल से जो है मिलेगा, यानी इसी अप्रैल से आपको जो है आपकी सैलरी बढ़ करके मिलेगी। तो चलिए, बढ़ोतरी को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। जिस कैटेगरी में आएंगे उसी के हिसाब से जो है सैलरी हमें बढ़ करके मिलेगी। तो जैसे मैं यहाँ पे कैटेगरी में बना लिया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ उत्तर प्रदेश मिनिमम वेजेज अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक, यानी ये जो नोटिफिकेशन है इस अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी और ये 30 सितंबर 2025 तक ये रहेगी। यानी इतना वेतन आपको जो है इस कैटेगरी के हिसाब से जो है बढ़ा करके दिया जाएगा। 31 मार्च तक जो है पुराना वेतन रहेगा और 1 अप्रैल से नया वेतन बढ़ करके मिलेगा। ठीक है, सितंबर में उसके बाद फिर दूसरा नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आप लोग को जो है सैलरी बढ़ करके मिलेगी। अब बात करते हैं कैटेगरी की। तो दरअसल उत्तर प्रदेश जो है 3 कैटेगरी में जो है सरकार द्वारा सैलरी दिया जाता है। पहला होता है अकुशल। थोड़ी मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग के लिए अपना कैटेगरी समझ में आ जाए कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, तभी तो आप देख पाएंगे कि हमें कितना वेतन जो है बढ़ करके मिलेगा। ठीक है, तो अकुशल में वो लोग होते हैं जैसे हेल्पर। ठीक है, अगर आप हेल्पर हैं, हेल्पर का काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में या फिर शॉप में, तो आपको जो है अकुशल कैटेगरी की जो है आपको वेतन बढ़ा करके मिलेगी। ठीक है, वैसे ही आता है दूसरे नंबर पे अर्धकुशल। अगर आप अर्धकुशल में हैं, यानी अर्धकुशल का मतलब थोड़ी बहुत आप काम जानते हैं, न कि आप कोई मशीन चलाते हैं, कोई स्किल जैसे कैटेगरी के काम जानते हैं, जैसे आप कोई सुपरवाइज़र हैं। ठीक है, तो इस तरह के काम में आप अगर इन्वॉल्व हैं, कार्यरत हैं, तो आपको अर्धकुशल कैटेगरी का जो है वेतन बढ़ा करके जो है दिया जाएगा। तीसरा आता है यहाँ पे कुशल। कुशल कैटेगरी में वो लोग आते हैं जैसे कोई क्लर्क हो गया, वो भी कुशल में आता है, ऑफिस में काम करता है, या फिर आप कोई मशीन ऑपरेट करते हैं, सिलाई मशीन चलाते हैं, किसी प्रकार की मशीन ऑपरेट करते हैं, आप उसको निपुण हैं उसमें, आप उसको खुद से चला सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुशल कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, और उसके हिसाब से जो है सैलरी बढ़ा करके दी जाएगी। अब चलिए समझते हैं कि कितनी वेतन जो है, वेतन में कितनी वृद्धि की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो दोस्तों, ये है वेतन जो 1/4/2025 से 30/9/2025 तक जो है ये लागू रहेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं कैटेगरी यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ। जैसे मैंने पहले बताया, तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी का आप जो है वेतन देखेंगे कि आपकी जो है कितनी वेतन जो है बढ़ाया गया है। यहाँ पे दूसरे कॉलम में आप देखेंगे मैं लिखा हूँ पुराना वेतन 31/3/2025 तक जो है लागू रहेगा। ठीक है, 31/3/2025 के बाद 1 अप्रैल आता है, वो बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए अकुशल में अगर आप अकुशल कैटेगरी में आते हैं तो अभी तक आपकी सैलरी जो है 31/3/2025 तक 10,701 रहेगी, अगर हेल्पर के तौर पे कार्यरत हैं तो किसी भी कंपनी, फैक्ट्री या शॉप में। ठीक है, तो अभी मिल रहा है 10,701, ये न्यूनतम मजदूरी है। ठीक है, लेकिन अब इसमें 293 रुपये की सरकार की तरफ से वृद्धि की गई है। यहाँ पे मैं एक रेड कलर में लिखा हूँ 373। ये इसलिए मैं समझाने के लिए लिखा हूँ 373 कि पिछली बार अप्रैल में इसी कैटेगरी में 373 रुपये की वृद्धि की गई थी इसी अप्रैल में, जबकि इस बार मात्र 293 रुपये की जो है वृद्धि की गई है। यानी पिछले से इस बार जो है वेतन में वृद्धि बहुत कम की गई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मात्र 293 बढ़ा है, जबकि पिछली बार 373 बढ़ा था। तो इस तरह से 10,701 में अगर आप 293 जोड़ देते हैं तो आपकी सैलरी टोटल 1 अप्रैल से मिलेगी 10,994 रुपया। अगर आप डेली वेज के हिसाब से काम करते हैं, कहने का मतलब आप रोज़ाना पे काम कर रहे हैं, तो आपको 423 रुपये के हिसाब से आपकी जो है मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब आते हैं अर्धकुशल। जैसे मैंने पहले बताया, अर्धकुशल में अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपकी जो अभी तक की सैलरी है, न्यूनतम जो सरकार ने निर्धारित कर रखी है वो है 11,772, जो 31/3/2025 तक की ही है। ठीक है, अब उसमें वृद्धि कर दी जाएगी, 322 रुपया बढ़ा करके आपको मिलेगी। ये 410, ये वो चीज़ है जैसे मैं पहले बताया 410, यानी पिछले अप्रैल में इसी कैटेगरी में सरकार द्वारा 410 रुपये की जो है बढ़ोतरी की गई थी, जबकि इस बार मात्र 322 रुपये बढ़ाया गया है। तो पिछले हिसाब से इस बार जो है सैलरी में सरकार द्वारा मतलब कम वृद्धि की गई है। ठीक है, तो इस बार मात्र 322 रुपये की गई है। ठीक है, तो 11,772 में अगर नया 322 जोड़ देते हैं अमाउंट, तो आपका 12,094 रुपये जो है
आपको प्रति महीना के हिसाब से भुगतान किया जाएगा कंपनी की तरफ से। तो जो है इस तरह से अब आपकी नई वेतन अर्धकुशल में 12,094 रुपया हो जाएगी। अगर आप डेली वेजेज प्रतिदिन के हिसाब से रोज़ाना पे काम कर रहे हैं तो आपको 465 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाएगा कंपनी के द्वारा, ठीक है, या जहाँ भी आप काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं, लास्ट आती है कुशल, जो तीसरा कैटेगरी होता है सरकार के द्वारा जो निर्धारित है वो कुशल कैटेगरी। जैसे मैं बताया, अगर आप सिलाई करते हैं, कोई मशीन ऑपरेट करते हैं, किसी काम में आप नॉलेज रखते हैं जो आप खुद कर सकते हैं, या किसी ऑफिस में क्लर्क हैं, तो आपको कम से कम 13,186 रुपया अभी तक जो है सैलरी कम से कम मिलती थी। लेकिन अब जो है 361 रुपया की बढ़ोतरी की गई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 459 रुपये जो मैं लिखा हूँ वो मैंने बताया जैसे पहले 459 रुपया, अप्रैल में सेम कैटेगरी में 459 रुपया बढ़ाया गया था, पिछले अप्रैल 2024 की बात कर रहा हूँ। अब जो है मात्र 361 रुपया, तो पिछले से इस बार जो है कम बढ़ाया गया। पिछले अप्रैल में ज़्यादा बढ़ाया गया था, इस बार कम बढ़ाया गया, ठीक है। तो 13,186 प्लस 361 अगर आप करते हैं दोनों को जोड़ करके, तो आपकी नया वेतन जो है 13,547 रुपया होकर के मिलेगा इसी अप्रैल 2025 से। अगर आप रोज़ाना पे काम करते हैं कहीं भी, तो आपको डेली मजदूरी जो है 521 रुपया मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। तो ये थी 3 कैटेगरी में जो सरकार ने सैलरी का निर्धारण किया था, और ये बढ़ोतरी की गई जो आप ग्रीन लाइन में देख रहे हैं। आपका फाइनल वेतन जो लिखा हुआ है नया वेतन 1/4/2025 से, ये वाली कॉलम है, आप इसमें देख लेंगे किस कैटेगरी में आते हैं, तो आपकी सैलरी जो है कितनी बढ़ कर के मिलेगी। अगर इससे कम मजदूरी मिलती है तो आप जो है उसका विरोध कर सकते हैं, कहीं भी काम करें आपको न्यूनतम वेतन इतना मिलनी चाहिए, क्योंकि यह सरकार के द्वारा निर्धारित कर दी गई है। अब यहीं पे समझ लेते हैं कि ये वेतन कहाँ कहाँ जो है लागू होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ उद्योगों का नाम यहाँ पे लिस्ट कर रखा हूँ, इसके अलावा भी हैं, ठीक है। तो उद्योग या नियोजन का नाम कहाँ पे लागू होगा, साबुन निर्माण उद्योग में, पेपर उद्योग में, लॉन्ड्रीज एवं वॉशिंग में काम कर रहे हैं, सिंदूर रंग बनाने की फैक्ट्री, चरम वस्तु, चमड़े की जो चप्पल जूते जो बनते हैं, बेल्ट वगैरह वहाँ भी, कपड़ा छपाई, होजरी उद्योग में, वुड वर्क्स, ठीक है, लकड़ी के फर्नीचर के काम वो जहाँ काम करते हैं वहाँ, आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली फैक्ट्री, बिस्किट उद्योग में, सिलाई उद्योग, डेयरीज एवं कोल्ड स्टोरेज, चावल आटा दाल मिल, ईंट भट्टा उद्योग, सिक्योरिटीज गार्ड अगर आप हैं तो आपको भी इतनी मिलनी चाहिए। और पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल डीजल ऑयल पंप पे नियोजन अगर है वहाँ पे भी काम कर रहे हैं तो भी, तो और इसके साथ अदर किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी में, रजिस्टर्ड कहने का मतलब अगर आपकी कंपनी फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है या फिर शॉप दुकान और वाणिज्य नियम के तहत अगर रजिस्टर्ड है, तो ये जो है नोटिफिकेशन वहाँ पे लागू होता है। कम से कम इतना जो है आपके प्रबंधक नियोजक द्वारा, दुकान के मालिक द्वारा इतनी कम से कम सैलरी मिलनी चाहिए, ये आपका हक है। अगर फिर भी आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।